नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आपके सेट के एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। सभी विद्यार्थी इस भ्रम की स्थिति में है कि कितने अंक की परीक्षा आएगी, उसमें पाठ्यक्रम क्या होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से विस्तार पूर्वक हम सारी चीज़ों को समझना शुरू करते हैं कि आपका पाठ्यक्रम क्या होगा और आपके परीक्षा का प्रारूप किस प्रकार से होगा। सर्वप्रथम पाठ्यक्रम देखिए। कक्षा 9वीं की सेट 2 की परीक्षा होगी दिनांक 5 दिसंबर 2023 को। तो इसमें पाठ्यक्रम पर ध्यान दीजिए आप। क्षितिज के काव्य खंड से एक ही कविता है, मेघ आए। क्षितिज के गद्य खंड से प्रेमचंद के फटे जूते, एक ही अध्याय है आपका। इसके बाद आता है व्याकरण में विकारी अविकारी शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, मुहावरे। कृतिका में रीढ़ की हड्डी, एक ही अध्याय है। नैतिक शिक्षा में 4 अध्याय हैं, गिरधर की कुंडलियां, अभी समय है, सद्व्यवहार और पर्यावरण संरक्षण। अब हम आते हैं इसके प्रारूप पर। आपकी परीक्षा कुल 40 अंकों की होगी, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 1 देखिए, इसमें कुल 6 अंक की है आपकी। ऑप्शन आपके किसी में भी आ सकते हैं। ये कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आपके विकल्प कौन से प्रश्न में आएंगे, पहले में, दूसरे में या तीसरे में, किसी में भी विकल्प दिए जा सकते हैं। 2-2 अंक के एक प्रश्न होगा। जैसा कि मैंने अभी पाठ्यक्रम में बताया, आपके व्याकरण में विकारी अविकारी, तत्सम तद्भव, मुहावरे। तो इसमें मुहावरे का अर्थ पूछा जा सकता है, वाक्य में प्रयोग पूछा जा सकता है आपसे। तत्सम और तद्भव शब्दों की परिभाषा पूछी जा सकती है, या फिर विकारी अविकारी शब्द कौन से हो सकते हैं, इनकी परिभाषा पूछने के साथ साथ इनमें अंतर स्पष्ट करना भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न आपके किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। किसी भी तत्सम शब्द को तद्भव शब्द में परिवर्तित करना दिया जा सकता है, या फिर आपको सिर्फ परिभाषाएं ही दी जा सकती हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न संख्या 2। इसमें आपको लेखक परिचय दिया जा सकता है, निबंध दिया जा सकता है, पत्र दिया जा सकता है। इनमें से आपको कुछ भी दिया जा सकता है। संभावना ये नहीं कि आपको निश्चित तौर पर यही दिया जाएगा। अगर निबंध और पत्र वैसे पाठ्यक्रम में तो निर्धारित नहीं है, लेकिन अगर परीक्षा में निबंध और पत्र आ जाए तो आपको उसके प्रारूप के अनुसार ही 5 अंक का दिया गया है। लेखक परिचय आपके पाठ में सिर्फ और सिर्फ एक ही अध्याय है, प्रेमचंद के फटे जूते, और जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। कवि परिचय आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो संभावना है अगर लेखक परिचय आता है सिर्फ और सिर्फ हरिशंकर परसाई जी का। अगर निबंध या पत्र में से कुछ आता है तो आप उसके अनुसार उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, क्षितिज के काव्य खंड के आधार पर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके 2 अंकों के होंगे। 1 अंक का एक प्रश्न है। इसके बाद आपका आता है काव्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर। मेघ आए कविता आपकी एक ही कविता है पाठ्यक्रम में, तो उसी के आधार पर मेघ आए कविता के कुछ काव्य की पंक्तियां आपको दे दी जाएंगी और उसके आधार पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न निश्चित तौर पर पाठ का नाम, कविता का नाम, कवि का नाम या लेखक का नाम इस प्रकार से आता है। इसके बाद आता है आपका काव्य सौंदर्य। जैसा कि मैंने बताया आपको पाठ एक ही है, तो उसी कविता में से आपसे काव्य सौंदर्य पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है आपके काव्यांश पर आधारित प्रश्न, मतलब मेघ आए पाठ में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 7, क्षितिज के गद्य खंड के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। तो आपके पाठ कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही पाठ है, प्रेमचंद के फटे जूते। उसके आधार पर आपसे 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका जवाब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके पश्चात आता है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि आपको पाठ्यक्रम में बताया गया है कि आपके एक ही अध्याय है, प्रेमचंद के फटे जूते, तो उसी काव्यांश में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी आपको पाठ की पंक्तियां दे दी जाएंगी और उन्हीं पंक्तियों पर आधारित आपको प्रश्न दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। आपको 2 प्रश्न दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई भी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसका अंक होंगे 2। प्रश्न संख्या 10, कृतिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आपको रीढ़ की हड्डी, एक ही अध्याय है आपके कृतिका में, रीढ़ की हड्डी में से आपको कोई भी 2 प्रश्न दे दिए जाएंगे, जो आपको बहुत अच्छे प्रकार से आता होगा, आपको उसका उत्तर देना होगा। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 11 है, जो नैतिक शिक्षा के आधार पर होगा। इसमें आपको
एक प्रश्न 1 अंक का होगा और बाकी के 2 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के। आपके पाठ्यक्रम में अक्टूबर और नवंबर माह के पाठ्यक्रम में जो 4 अध्याय दिए गए हैं, कौन कौन से अध्याय थे? नैतिक शिक्षा में गिरधर की कुंडलियां, अभी समय है, सद्व्यवहार और पर्यावरण संरक्षण। इसके आधार पर आपको प्रश्न दिए जा सकते हैं। तो यहीं पर हमने पूरे प्रारूप को समझा। आशा है आपको प्रश्न पत्र का प्रारूप अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।